ये दुनिया कभी खूबसूरत थी। लोगों की हंसी थी, सपने थे, जिंदगी थी। पर एक रात सब कुछ बदल गया। एक अनजान वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इंसान इंसान नहीं रहे। शहरन में सिर्फ दाढ़ और अंधेरा था। कायल वॉस एक आम कॉलेज स्टूडेंट। न कोई तकात, न कोई खास बात। वो भी इस तूफान में खो गया। उसने भागने की कोशिश की, पर ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा थे। एक दरिंदे ने उसे पकड़ लिया और सब कुछ अंधेरा हो गया। कैलवोस मर गया, बिना किसी शोर के, बिना किसी याद के। यही था उसका अंत, या शायद नहीं। आंखें खुलिन तो सामने एक अजीब चीज थी। एक ग्लोइंग पैनल, और लिखा था, रिबॉर्न एज जॉम्बी, रैंक एफ, बिगिन योर इवोल्यूशन। उसकी कहानी अभी शुरू हुई थी। कैल को पहली बार एहसास हुआ एक अजीब भूख का। पर यह इंसानी भूख नहीं थी, ये कुछ और मांगती थी। उसने एक बड़े जॉम्बी का सामना किया। डर था, पर इस बार उसने हारना रिफ्यूज कर दिया। पहली लड़ाई में ही उसने जीत हासिल की। जैसे ही वह जॉम्बी खत्म हुआ, केल के अंदर कुछ एब्जॉर्ब हुआ। एक नया जज्बा, एक नई ताकत। सिस्टम ने कहा, इवोल्यूशन शुरू। रैंकी, नया अपग्रेड। उसकी स्पीड, उसकी ताकत, सब कुछ पहले से काफी ज्यादा हो गई। वो फील कर सकता था फर्क। तभी उसने उन्हें देखा। जिंदा इंसान, एग ग्रुप। पर उसके अंदर कुछ अजीब हुआ। वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। क्यों? वो जोम्बी था, पर उसका दिल अभी भी इंसान था। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। दुनिया में कुछ लोग थे जो इस तबाही में भी जिंदा थे। वो जो zombies का शिकार करते थे, उन्हें कहते थे हंटर्स। और ये लोग दया नहीं जानते थे। उनका अगला शिकार केल था। हंटर कमांडर रेज ने पर्सनली ये जिम्मेदारी ली। एक कॉन्शियस जॉम्बी, ये उन्हें कबूल नहीं था। कायल भागा नहीं। दार का एहसास अब यूज होता ही नहीं था। वो रूफटॉप से रूफटॉप जंप करता रहा। हंटर्स पीछे थे, पर वो हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार कायल रुक गया। पलटा। 3 हंटर्स सामने थे। पहली असली लड़ाई शुरू हुई, और कायल ने जाना कि वो कितना स्ट्रांग हो चुका है। 3 हंटर्स हारे, पर कायल ने उन्हें मारा नहीं। वो नहीं जानता था क्यों। शायद वो इंसान ही था अंदर से। एक आंख थी जो ये सब देख रही थी दूर से। हंटर कमांडर रईस। उसके चेहरे पर न हैरानी थी, न डर, सिर्फ एक कोल्ड स्माइलर। इंटरेस्टिंग, उसने कहा। अगले दिन काइल एक ruined बिल्डिंग में घुसा तो उसने देखा एक लड़की, अकेली, घायल, पर आंखों में एक अलग ही आग। जब काइल अंदर आया, उसकी रेड आइज ग्लोइंग थिन, डार्क ऑरा प्रेजेंट था। पर वो लड़की, सेरा, दारी नहीं, सीधा आंखों में देखा उसने। हाथ में छुरी थी, पर चेहरा बिल्कुल काल्म। तू मुझे मारना चाहता तो पहले ही मार देता, सेरा ने कहा। काइल के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार किसी इंसान ने उसे इंसान की तरह ट्रीट किया था। तभी बाहर से आवाज आई। जमीन कांप रही थी। खिड़की से देखा तो हजारों ज़ॉम्बीज़ की होड़ आ रही थी उनकी तरफ। कैल बाहर निकला। पहली बार उसने किसी इंसान की रक्षा की। एक मैसिव डार्क और एक्सप्लोजन ने पूरी होड़ को पीछे धकेला। सिरा आंखें फाड़ के देख रही थी। तू कौन है? सेरा ने पूछा। कायल ने कहा, मैं वो हूं जो अभी खुद नहीं जानता। आज से वो दोनों अकेले नहीं थे। कायल और सेरा अब साथ थे। एक ज़ोंबी और एक इंसान। दुनिया के लिए यह पागलपन था, पर दोनों के लिए यह सर्वाइवल था। सेरा एक ट्रेंड फाइटर थी। उसने हंटर्स के साथ काम किया था कभी, पर अब वो उनसे छुपी हुई थी। कुछ था जो वह केल को बताना चाहती थी। अभी नहीं,
केल को पता चला एक मैसिव इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी के बारे में, अल्फा ज़ॉम्बी। ये डी रैंक का गार्डियन था, उसे डिफीट करना जरूरी था नेक्स्ट इवोल्यूशन के लिए। अल्फा ज़ॉम्बी से लड़ाई शुरू हुई। ये अब तक की सबसे भारी फाइट थी। कायल बार बार गिरता रहा, पार उठता भी रहा, हर बार और ज्यादा ताकत के साथ। आखिरी मोमेंट में केल ने अपनी पूरी डार्क एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस की। एक मैसिव ब्लास्ट, अल्फा ज़ॉम्बी खत्म, और सिस्टम ने अनाउंस किया डी रैंक इवोल्यूशन। डी रैंक केल बिल्कुल अलग दिखता था। उसकी औंगरा गहरी हो गई, उसकी आंखें और तेज ग्लो करती थिन। सेरा ने देखा और एक चीज समझ आई, ये लड़का रुकने वाला नहीं। हंटर कमांडर राज का हेडक्वार्टर्स एक पुरानी स्काईस्क्रेपर में था। वहां से वो पूरी सिटी कंट्रोल करता था, और उसकी नजर अभी भी केल पर थी। रेस के पास इंफॉर्मेशन थी जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। ज़ॉम्बी किंग की प्रोफेसी, एक कॉन्शियस ज़ॉम्बी जो इवॉल्व करता रहे, वह एक दिन पूरी ज़ॉम्बी दुनिया का राजा बनेगा। रेज नहीं चाहता था ये हो, क्योंकि एक ज़ॉम्बी किंग का मतलब था इंसानों का अंत। इसलिए उसने डिसाइड किया केल को अभी खत्म करना होगा। रेज ने अपनी बेस्ट टीम भेजी, एलीट हंटर्स, 5 लोग, हर एक से रैंक से ऊपर। केल को ढूंढने का हुक्म था, और मारने का भी। केल और सैरा को पता चला कि वो आए हैं। सैरा का चेहरा पल्ले पड़ गया। ये एलीट स्क्वाड है कैल, मैं इन्हें जानती हूं, ये रुकने वाले नहीं। कैल मुस्कुराया, मैं भी नहीं। रात को एलीट स्क्वाड ने उन्हें घेरा, 5 वर्सेस 1। पर इस बार केल बिल्कुल काम था। डी रैंक की ताकत उसके अंदर थी, और वह रेडी था। लड़ाई शुरू हुई। एलीट हंटर्स ने एक साथ अटैक किया। एक्सप्लोशंस, ग्लोइंग वेपन्स, स्पीड, सब कुछ केल पर। वह गिरता रहा, पर मरता नहीं था। सिरा भी लड़ी, उसकी स्किल्स शार्प थिन, पर 5 के सामने वो भी मुश्किल में पड़ गई। केल ने देखा सिरा को तकलीफ में, और कुछ टूटा उसके अंदर। एक नई एनर्जी जागी केल में, पहले कभी फील नहीं की थी। सिस्टम ने अलर्ट दिया, क्रिटिकल इवोल्यूशन ट्रिगर्ड। उसका पूरा बॉडी डार्क एनर्जी से भर गया। सी रैंक। केल सी रैंक हो गया फाइट के बीच में। एलीट हंटर्स हैरान थे, इतना फास्ट इवोल्यूशन, ये इम्पॉसिबल था। पर केल के लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं था। एक एक करके एलीट हंटर्स हारे। केल ने उन्हें सीरियसली इंजूर नहीं किया, सिर्फ रोका। पर लास्ट हंटर ने भाग के रेस को मैसेज दिया, वो सी रैंक है और वो बढ़ता जा रहा है। रेज ने मैसेज पढ़ा। पहली बार उसके हाथ कांपे। ज़ॉम्बी किंग, वो सच में बन रहा है। दूर होराइजन पर केल खड़ा था, आंखें ग्लोइंग, ऑरा मैसिव, और एक नई दुनिया की शुरुआत हो चुकी थी। रेजे अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसकी सर्टेनिटी डोल गई थी। कैल सी रैंक तक पहुंच गया था, और वो रुक नहीं रहा था। उसने एक पुरानी फाइलें निकाली, ज़ॉम्बी किंग प्रोफेसी, एक एंशिएंट टेक्स्ट जो सिर्फ 6 लोगों ने पढ़ी थी दुनिया में। और उसका मतलब था एक कॉन्शियस ज़ॉम्बी जो इवॉल्व करता रहे, वो एक दिन पूरी ज़ॉम्बी दुनिया का राजा बनेगा, और इंसानों का अंत। पर प्रोफेसी में और भी कुछ था, एक लाइन जो रेज ने पहले इग्नोर किया था। ज़ॉम्बी किंग डिस्ट्रॉयज नॉट ह्यूमैनिटी बट द डार्कनेस दैट कंट्रोल्स इट। रेज ने फाइलें बैंड कर दी। यह लाइन उसे परेशान करती थी।
उधर कैल और सेरा एक सेफ बिल्डिंग में थे। सेरा ने पूछा, कैल, तू क्या चाहता है? जॉम्बी किंग बनना या कुछ और? केल चुप रहा काफी देर तक। मैं सिर्फ समझना चाहता हूं, केल ने कहा। ये सब क्यों हुआ? मुझे क्यों कॉन्शियसनेस मिली? कोई तो वजह है। सेरा ने पहली बार उसकी आंखों में इंसान देखा। रात को केल सपने में गया। एक अजीब जगह, अंधेरा और एक आवाज, तुम वो हो जिसे दुनिया ने चुना है, पर रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। कायल जाग गया, आंखें ग्लोविंग, कुछ बदल रहा था। सेरा ने कायल को बताया एक सीक्रेट के बारे में। जमीन के नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड सिटी था, जिंदा इंसानों का आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड। हजारों लोग वहां रहते थे, सेफ, अभी तक। हंटर्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, सिरा ने कहा, पर राज उन्हें कंट्रोल भी करता है। लोग वहां कायद नहीं हैं, पर आजाद भी नहीं हैं। कायल ने सोचा। ये जानकारी इंपॉर्टेंट थी। दोनों अंडरग्राउंड सिटी की तरफ चले। रास्ता मुश्किल था, जॉम्बी होर्ड्स, ट्रैप्ड एरियाज, कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स, पर केल का सी रैंक पावर उन्हें सेफ रखता रहा। अंडरग्राउंड सिटी का एंट्रेंस मिला, मैसिव स्टील डोर्स, गार्ड्स। पार जब उन्होंने केल की रेड आइज देखी, उन्होंने अलार्म बजा दिया। ज़ॉम्बी अलर्ट, ज़ॉम्बी अलर्ट। सिरा आगे आई। वो थ्रेट नहीं है, मैं गारंटी देती हूँ। गार्ड्स ने नहीं माना। टेंशन बढ़ रही थी। तब अंदर से एक फेमिलियर आवाज आई, उन्हें अंदर आने दो। अंदर से निकला एक आदमी, बुढ़ा, थका हुआ, पर आंखों में गहरी विजडम। डॉक्टर एरियन, वो साइंटिस्ट जो ज़ोंबी वायरस को समझता था सबसे ज्यादा, और वो काइल का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर आर्यन ने उन्हें अपनी लैब में ले जाया। अंडरग्राउंड सिटी के अंदर एक पूरी रिसर्च फैसिलिटी थी। वॉल्स पर ज़ॉम्बी इवोल्यूशन चार्ट्स, स्क्रीन्स पर डेटा, सालों की रिसर्च। मैं जानता था तुम आओगे, डॉक्टर आर्यन ने कहा, क्योंकि मैंने ही यह वायरस बनाया था। साइलेंस। सेरा का चेहरा पल्ले पड़ गया। केल की आंखें तेज हो गईं। मैं एक क्योर ढूंढ रहा था, एक डेडली डिजीज का, डॉक्टर आर्यन ने एक्सप्लेन किया। पर एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। वायरस एस्केप हो गया। पूरी दुनिया तबाह हो गई। ये मेरी गलती है। उसकी आंखों में गिल्ट भर था। पर तुम्हारा केस अलग है केल, डॉक्टर आर्यन ने कहा। तुम्हारा डीएनए कुछ ऐसा है जो वायरस ने डिफरेंटली प्रोसेस किया। तुम्हें कॉन्शियसनेस मिली। तुम्हारा सिस्टम मेन समझ नहीं पाया अभी तक, पर तुम ही दुनिया का आखिरी चांस हो। आखिरी चांस क्या मतलब? कायल ने पूछा। डॉक्टर आर्यन ने एक स्क्रीन ऑन की। एक मैसिव जॉम्बी स्ट्रक्चर दिख रहा था। जॉम्बी हाइव। अगर जॉम्बी किंग बनता है तो वह पूरी जॉम्बी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें रोक सकता है, या उन्हें लीड करके इंसानों को खत्म कर सकता है। चॉइस तुम्हारी है। कायल ने सेरा की तरफ देखा, फिर डॉक्टर आर्यन की तरफ। मैं किसी को खत्म नहीं करना चाहता, उसने कहा स्लोली। मैं ये सब रोकना चाहता हूँ। डॉक्टर आर्यन मुस्कुराया। तभी तुम चोजन वन हो। रेज को पता चल गया था। अंडरग्राउंड सिटी का लोकेशन लीक हो गया था। उसके स्पाइस वहां भी थे। उसने डिसाइड किया, अब और वेट नहीं। अंडरग्राउंड सिटी पर फुल अटैक। राज की आर्मी तैयार हुई। 100 से ज्यादा हंटर्स, हैवी वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स। रेज खुद आगे था। उसका एक ही मकसद, कैल को खत्म करो और अंडरग्राउंड सिटी पर अपना कंट्रोल मजबूत करो। अंडरग्राउंड सिटी में अलार्म बजा। हंटर्स अटैकिंग, ऑल सिविलियंस टू शेल्टर। पैनिक फैलने लगा। हजारों लोग भागने लगे। गार्ड्स डिफेंसिव पोजीशंस पर आ गए। कैल बाहर आया। उसने देखा 100 हंटर्स आ रहे थे।
रेज आगे था। दोनों की आंखें मिली, पहली बार फेस टू फेस। रेज ने कहा, ज़ॉम्बी, यहां तेरी कहानी खत्म होती है। केल ने कहा, तुम यहाँ सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने आए हो या उन्हें कंट्रोल करने? रेज के चेहरे पर एक फ्लिकर आया, पर उसने अटैक का ऑर्डर दे दिया। 100 हंटर्स केल की तरफ बढ़ने लगे। कैल ने गहरी सांस ली। सी रैंक ऑनर फुली एक्टिवेटेड। सरे, डॉक्टर आर्यन को सेफ रखना। और वह अकेले 100 हंटर्स की तरफ चला गया। 100 हंटर्स वर्सेस ई के सी रैंक ज़ॉम्बी। दुनिया में कोई नहीं सोचता था ये पॉसिबल है, पर कायल के लिए नंबर्स मैटर नहीं करते थे, स्ट्रेटजी मैटर करती थी। कायल ने पहले फास्टेस्ट हंटर्स को टारगेट किया। स्पीड से उन्हें एक एक करके ग्राउंड पर लाया। कोई सीरियस इंजरी नहीं, सिर्फ इनकैपेसिटेट। वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। ये लोग भी विक्टिम्स थे रेज के सिस्टम के। हेवी वेपन हंटर्स ने फायर किया। मैसिव एक्सप्लोजन्स, स्मोक एवरीवेयर। जब स्मोक क्लियर हुआ, कायल खड़ा था। इंजरीज थी पर वो हील हो रही थी। ज़ॉम्बी रिजेनरेशन। हंटर्स हैरान थे। 1 घंटे की लड़ाई। कायल ने 80 हंटर्स को डिफीट कर दिया, पर वह थक रहा था। और 20 अभी भी खड़े थे। रेज ने डायरेक्टली एंटर किया। अब मैं खुद देखता हूं। रेज की ताकत अनएक्सपेक्टेड थी। वो नॉर्मल हंटर नहीं था। उसके अटैक्स में एक अलग एनर्जी थी, गोल्डन एनर्जी, जो कायल की डार्क एनर्जी को काउंटर करती थी। कायल पहली बार सीरियसली पुश्ड बैक हुआ। तू सोच रहा था तू अकेला स्पेशल है, रेजे ने कहा फाइट करते हुए। मैं भी चोजन हूं, पर मेरे सिस्टम ने मुझे इंसानों की रक्षा का काम दिया है। और तुम थ्रेट हो। कायल ने रियलाइज किया, यह लड़ाई और कॉम्प्लिकेटेड थी जितना उसने सोचा था। राजे की गोल्डन एनर्जी, ये कहां से आई? कायल फाइट करते करते सोच रहा था। राइज के अटैक्स प्रिसाइज थे, पावरफुल थे। हर स्ट्राइक कायल की डार्क एनर्जी को वीकन करती थी। राजे ने एक्सप्लेन किया फाइट के बीच, जब वायरस फैला, कुछ इंसानों को भी सिस्टम मिला, पर हमारा सिस्टम अलग है। हम हंटर सिस्टम है। डार्क एनर्जी काउंटर करना हमारी स्पेशलिटी है। कायल ने समझा, ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स था। कायल बैडली इंजर्ड था। रिजेनरेशन स्लो हो रही थी गोल्डन एनर्जी के अगेंस्ट। वो एक बिल्डिंग में क्रैश किया। रेजे बाहर खड़ा था। सरेंडर कर, मैं तुझे एक क्लीन डेथ दूंगा। अंदर से सहरा की आवाज आई। वह वहां थी। कैल, डॉक्टर आर्यन ने कुछ डिस्कवर किया है। तेरे सिस्टम में एक हिडन एबिलिटी है, यूज, एक्टिवेट कर नाउ। केल ने आंखें बंद की। अंदर कुछ ढूंढा। एक नया पैनल अपीयर हुआ अंदर। जंबी किंग एबिलिटी, पार्टिल अनलॉक, डार्क डोमेन। कायल समझा नहीं पूरी तरह, पर उसने एक्टिवेट किया और पूरी बिल्डिंग के आसपास रियलिटी बदल गई। डार्क डोमेन, एक स्फीयर ऑफ एब्सोल्यूट डार्कनेस, कायल की टेरिटरी। अंदर गोल्डन एनर्जी काम नहीं करती थी। रेजे अंदर घुसा और पहली बार वो ब्लाइंड था। ये ये क्या है? रेजे ने कहा। कायल की आवाज अंधेरों से आई, मेरी दुनिया। डार्क डोमेन के अंदर रेज को कुछ नहीं दिखता था। कायल हर तरफ था, शैडोज में। रेज ने गोल्डन एनर्जी बर्स्ट किया स्फीयर तोड़ने के लिए, पर यह केल की टेरिटरी थी। यहां केल का रूल था। केल ने रेज को एक एक स्ट्राइक मारी, फास्ट, प्रिसिस। रेज डिफेंड नहीं कर पा रहा था। पहली बार रेज को सीरियस इंजरीज आई। उसका गोल्डन आर्मर क्रैकिंग था। पर रेज ने एक डेस्परेट मूव किया। अपनी पूरी गोल्डन एनर्जी एक मैसिव बर्स्ट में रिलीज की। ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन्स। डार्क डोमेन शटर हो गई। दोनों बाहर आ गए। दोनों हेवीली इंजर्ड। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे।
हाँफ रहे थे। इंजरीज सीरियस थी दोनों की। ये फाइट कंटिन्यू नहीं हो सकती थी। कायल ने फील किया कुछ और भी, एक नया एवोल्यूशन डोर स्टेप पर। राजे ने देखा कायल की कंडीशन, फिर उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। उसने अटैक रोक दिया। आज नहीं, उसने कहा क्वाइटली, तू अभी इवॉल्व करने वाला है। अगर मैं तुझे अभी मारता हूं तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि प्रोफेसी सच है या झूठ। वो पलटा और चला गया। काइल वहां खड़ा रहा, हैरान। सेरा भागती आई। तू ठीक है? काइल ने हाँ में सर हिलाया। वो वो अजीब है। वो विलन नहीं लग रहा पूरी तरह। सेरा चुप रही। कुछ जानती थी वो जो अभी नहीं बता सकती थी। लड़ाई के बाद कैल का सिस्टम कंटिन्यूअसली अलर्ट दे रहा था। इवोल्यूशन इमिनेंट, प्रिपेयर। डॉक्टर आर्यन ने कहा, तुझे एक क्वाइट जगह चाहिए। बी रैंक इवोल्यूशन ये सिंपल नहीं होगी। अंडरग्राउंड सिटी के सबसे गहरे हिस्से में केला अकेला बैठा, आंखें बंद। सिस्टम ने कहा, बी रैंक इवोल्यूशन रिक्वायर्स कोर स्ट्रेंथनिंग। प्रोसेस विल बी पेनफुल। कंफर्म? केल ने कंफर्म किया। दर्द, इंटेंस, अनबेयरेबल दर्द। कायल का पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रहा था। डार्क एनर्जी सेल्स मल्टीप्लाई हो रही थी। बोन्स रिस्ट्रक्चरिंग, मसल्स रिबिल्डिंग। वो चिल्लाया नहीं, पर आंखों से डार्क लिक्विड बह रही थी। बाहर सेरा और डॉक्टर आर्यन वेट कर रहे थे। पूरी बिल्डिंग कांप रही थी। डार्क एनर्जी वेव्स बाहर आ रही थी। अंडरग्राउंड सिटी के लोग डर गए। वो ठीक है ना? सेरा ने पूछा। डॉक्टर एरियन चुप रहा। एक मैसिव एक्सप्लोजन ऑफ डार्क एनर्जी। पूरी बिल्डिंग की वॉल्स क्रैक हो गया, और फिर साइलेंस। सेरा भागी अंदर। काइल वहां खड़ा था, बिल्कुल अलग, टॉलर, डार्कर ऑरा। आईज नो लॉन्गर जस्ट रेड, अब रेड और ब्लैक स्वेलिंग टुगेदर। बी रैंक काइल, एक अलग ही एग्जिस्टेंस। सिस्टम पैनल ग्लोइंग। बी रैंक अचीव्ड। जॉम्बी किंग पाथ 60% कंप्लीट। डॉक्टर आर्यन ने डेटा देखा और हैरान रह गया। इस स्पीड से वो ए रैंक तक बहुत जल्दी पहुंचेगा। सेरा ने केल की तरफ देखा। कैसा फील हो रहा है? कायल ने कहा, जैसे दुनिया छोटी हो गई हो। बी रैंक इवॉल्व होने के बाद केल के अंदर एक नया सेंस जागा। वो फील कर सकता था ज़ॉम्बीज, सब, पूरे सिटी में, उनकी प्रेजेंस, उनकी मूवमेंट्स, जैसे एक नेटवर्क था और बस उसका सेंटर था। डॉक्टर आर्यन ने एक्सप्लेन किया, यह जॉम्बी किंग की एबिलिटी है, हाइव माइंड कनेक्शन। तू उन्हें सेंस कर सकता है और इवेंचुअली उन्हें कमांड कर सकता है। काइल ने फील किया यह पावर अजीब था, पर नेचुरल भी। पर एक चीज और थी, एक मैसिव प्रेजेंस। सिटी के सेंटर में कुछ बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल। वो क्या है? काइल ने पूछा। डॉक्टर एरियन का चेहरा सीरियस हो गया। वो है ओरिजिनल ज़ॉम्बी पेशेंट जीरो, वायरस का सोर्स। और वो सेंटिएंट है। ओरिजिनल ज़ॉम्बी, एक बीइंग जो पूरी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का स्टार्टिंग पॉइंट था। और वो अब सिटी के सेंटर में एक मैसिव हाइव बना चुका था। अगर उसे डिस्ट्रॉय किया तो वायरस का स्प्रेड रोक सकता था, पर वह ए रैंक से भी ऊपर था। केल ने डिसाइड किया वह ओरिजिनल ज़ॉम्बी का सामना करेगा। डॉक्टर आर्यन ने रोका, तू बी रैंक है, वह क्लासिफिकेशन से बाहर है, तू मर जाएगा। कैल ने कहा, अगर मैं नहीं गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो डिफरेंस क्या है? सेरा ने कायल का हाथ पकड़ा। मैं भी चलूंगी। कायल ने मना किया। नहीं, ये मेरी फाइट है। सेरा ने हाथ नहीं छोड़ा। तो हमारी फाइट है। कायल ने पहली बार मुस्कुराया, पूरी तरह से।
सिटी का सेंटर, ज़ॉम्बी हाइव, एक मैसिव स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स, ज़ॉम्बी बॉडीज से बनी वॉल्स, डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल, घिंचा हुआ, टेरिफाइंग, अलाइव। काइल और सेरा इस स्ट्रक्चर के बाहर खड़े थे। अंदर घुसते ही हजारों ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेरा। पर कुछ अजीब हुआ। काइल की प्रेजेंस फील करके वो रुक गए। बी रैंक ज़ॉम्बी किंग की और वो ऑटोमेटिकली सबमिसिव हो गए। रास्ता खुल गया। हाइव के सेंटर में था वो ओरिजिनल ज़ॉम्बी। इंसानी शेप नहीं रहा था, एक मैसिव डार्क एंटिटी, मल्टीपल फॉर्म्स, शिफ्टिंग आइज, हजारन। और जब उसने कैल को देखा, उसने बात की। तुम आ गए, सक्सेसर। सक्सेसर, कैल ने कहा। ओरिजिनल ज़ॉम्बी ने एक्सप्लेन किया टेलीपैथिकली। मैं बहुत थक गया हूं सालों से। ये सब मेरी गलती नहीं थी, मुझे भी बनाया गया था, एक एक्सपेरिमेंट। पर मैं कंट्रोल से बाहर हो गया। मैं रुकना चाहता हूं, पर मैं अकेले नहीं रोक सकता। तुम मुझे ले लो, ओरिजिनल ज़ॉम्बी ने कहा। मेरी पूरी पावर एब्जॉर्ब करो, ये तुम्हें ए रैंक से ऊपर ले जाएगा। ज़ॉम्बी किंग बना दो तुम्हें प्रॉपरली, और फिर तुम इन सब को कंट्रोल कर सकते हो, रोक सकते हो। कायल समझ गया, यह सैक्रिफाइस थी ओरिजिनल का। कायल ने सेरा की तरफ देखा। सेरा की आंखों में आंसू थे। तू श्योर है? कायल ने ओरिजिनल ज़ॉम्बी की तरफ देखा। उस एंशिएंट बीइंग की आंखों में सिर्फ थकान थी और एक रिक्वेस्ट। केल ने हाथ आगे बढ़ाया। हाँ, मैं रेडी हूं। ओरिजिनल ज़ॉम्बी की पूरी एनर्जी केल में ट्रांसफर होने लगी। एक ब्लाइंडिंग डार्क एक्सप्लोजन, पूरी सिटी कान पी। अंडरग्राउंड सिटी में डॉक्टर आर्यन के स्क्रीन सब अलार्म कर रहे थे। एनर्जी लेवल्स ऑफ द चार्ट्स। ये इम्पॉसिबल है। सेरा दौर खाड़ी थी, आंखें बैंड करके। एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि वो आंखें नहीं खुल सकती थी। पर उसने फील किया एक मैसिव प्रेजेंस, एक प्रेजेंस जो पूरी सिटी को कवर कर रही थी। रेज अपने ऑफिस में था जब उसने फील किया। पूरी बिल्डिंग कांपी। उसके गोल्डन एनर्जी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली रिएक्ट किया। वार्निंग सिग्नल्स। रेज खिड़की पर आया और उसने देखा पूरी सिटी पर एक मैसिव डार्क हो रहा था, जैसे एक किंग ने अपना क्राउन पहना लिया हो। जब लाइट सेटल हुई, कायल वहां था, पर वो कायल नहीं था जो पहले था। टॉलर, dark armor spontaneously formed around him, organic, powerful, crown of dark energy on his head, eyes deep crimson, expression calm, powerful, ancient. System curve, final announcement, S rank achieved. Zombie King, fully awakened. All zombie units within range. Responding to King's authority. पूरे सिटी के zombies एक साथ रुक गए, सब एक एक, और कैल की तरफ टर्न किए, अवेटिंग कमांड। सेरा ने आंखें खोली। कैल वहां खड़ा था, डार्क किंग, पावरफुल बियॉन्ड इमेजिनेशन। पर जब उसने सेरा को देखा, उसकी आंखों में वही कैल था, वो सीधा इंसान लड़का। मैं ठीक हूं, उसने कहा सॉफ्टली। सेरा ने एक बार हंस के आंसू पोंछे। तू बहुत ड्रामेटिक है, और ज़ॉम्बी किंग हंस दिया।